हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एक हेवी साइज़ में। लंबाई 15 इंच की है, चेस्ट इसमें 46 इंच है 46, कमर है 41 इंच 41, शोल्डर जो है 15 इंच का है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेज़न पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, ये जो पेपर है इस पे हम ना सबसे पहले ये देखते हैं कि डबल फोल्ड है। सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। लंबाई जो है 15 इंच की है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 16 इंच का। ठीक है, ये इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहीं पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो शोल्डर का मेज़रमेंट किस प्रकार से लेंगे, जैसे बॉडी में शोल्डर जो है 15 इंच का है, तो उसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे 7.5 पे। अब यहाँ पे ये देखना है कि पीछे गला कितना डीप जा रहा है। आमतौर पे अगर आपका 9-10 इंच डीप गला है तो 9-10 इंच डीप गले में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे शोल्डर को 1.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 में 1.5 इंच माइनस करने पे ये 6 इंच हो जाएगा। अब यही 6 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर ये गला आपका पीछे का 10 इंच नहीं है, मान लो 6 इंच 7 इंच है, तो आप यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच माइनस किया उसको सिर्फ हाफ इंच माइनस करो। ये करने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो 46 इंच चेस्ट के हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं 6.25 इंच पे। अब ये निशान आपको 6.25 पे लगाना है कि 7 पे लगाना है, ये आप आर्म होल गोलाई एक बार ज़रूर चेक कर लेना कितनी आर्म होल गोलाई है कस्टमर की, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बेसिक मेज़रमेंट लेते हैं चेस्ट और कमर का। तो जैसे चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है और आपका बॉडी मेज़रमेंट है तो 2 इंच की लूजिंग दे देना। जैसे ब्लाउज का मेज़रमेंट है तो जितना चेस्ट है उसका सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 46 है तो 46 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 11.5। ये 11.5 पे निशान लगा दिया इस तरह से। अगर आपका ये बॉडी मेज़रमेंट होता 46 तो आप 2 इंच लूज़ करते, 48 करके चौथा हिस्सा 12 इंच लेते। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन कितना, 1.25 इंच का, ये इस प्रकार से। उसके बाद नीचे आएंगे, कमर का निशान। कमर 41 इंच है, इसका चौथा हिस्सा लेंगे तो ये कितना होगा, 10.25 इंच। अब ये 10.25 इंच का निशान हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच का डॉट लेंगे और उसके बाद लेंगे 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन, मतलब कमर में टोटल 2.25 इंच का मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये वाला निशान भी हम मिला देते हैं। तो ये एक बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। इसके बाद हम आते हैं वापस ऊपर की साइड में। आर्म होल डाउन करेंगे, शोल्डर थोड़ा सा गले की तरफ डाउन करेंगे। गले की तरफ क्यों, क्योंकि डीप गला है। मैंने बताया गले की तरफ कब डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ डीप गले में, बाकी सब में आर्म होल की तरफ। आर्म होल आपका अंदर की तरफ हाफ इंच डाउन होगा, ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पर देखना 46 इंच चेस्ट में गले की चौड़ाई यहाँ पे आप ले सकते हो 2.5 इंच तक की, ये इस प्रकार से। उसके बाद फ्रंट नेक आपको तैयार करना है। सामने का गला 6.5-7 इंच जैसे रखना है, तो ये इस प्रकार से नाप लेना। मैं तिरछा नापता हूँ, अगर आप सीधा नापते हैं सीधा नाप लेना। यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.25 इंच नीचे रख सकते हैं, फैलाओ, और स्केल से इन निशानों को मिला दें और गोलाई शेप दे दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से गले का शेप देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेगा क्योंकि ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है आर्म होल गोलाई की। तो आर्म होल गोलाई ना 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से देनी है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे ये आर्म होल गोलाई के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये पहली गोलाई हमने 1 इंच की दूरी से दी। इसके बाद 0.25 इंच की दूरी से, मतलब 0.25 इंच का गैप लेकर के पहली गोलाई से दूसरी गोलाई के बीच में ये गैप लेकर के इस तरह से ये राउंड शेप हमने दिया, पीछे पल्ले की गोलाई समझिए। ठीक है,
और ये वाला जो शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, थोड़ा सा चेस्ट लाइन की तरफ जा करके थोड़ा डाउन करके ये निशान आपको देना है, जिससे आर्म होल की गोलाई आपकी बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब यहाँ पे ना एक बार आर्म होल गोलाई आप चेक करके देखें कि भाई जो आपने ब्लाउज़ में नाप लिया आर्म होल का या बॉडी नाप लिए हैं उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से शोल्डर को ½ इंच छोड़ दें क्योंकि वो सिलाई मार्जिन के तौर पे जाएगा, और इस तरह से आप नाप करके देखें। तो इनका आर्म होल कितना आ रहा है, लगभग इनका आर्म होल जो आ रहा है 12.25 या 12 मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो 24 इंच इनका आर्म होल है। ठीक है, 23.5 24 इंच का। तो ये बात होती है आर्म होल गोलाई की। एक तो ये आप चेक करके देख लेना। दूसरी बात, जब भी आप आर्म होल का राउंड शेप देंगे तो खास तौर पे ये ध्यान रखना कि आर्म होल की जो पहली गोलाई है उसको हम ना बहुत करीब से देते हैं। ये चीज़ देखिए, ये मैंने कल टेलरिंग गुरुजी चैनल पे भी इस बात को डिस्कस किया था, जो सूट वाली स्पेसिफिक वीडियोस जो टेलरिंग गुरुजी चैनल पे जा रही हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि बिल्कुल करीब से हम आर्म होल की गोलाई देते हैं। और पहली जो गोलाई है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पहली गोलाई बिल्कुल करीब से घुमाने के बाद आर्म होल के डाउन वाले निशान पर ले जा करके हम मिलाते हैं। ठीक है, ये अंदर वाले निशान पर मिलता है। और ये वाला जो पीछे का गोलाई है ये इस तरह से जा करके सीधे वाले निशान पे मिलता है। तो ये हम आर्म होल गोलाई देते हैं इस प्रकार से। इसलिए बहुत कम आर्म होल लेने के बावजूद हमारा आर्म होल परफेक्ट बैठ जाता है, टाइट नहीं होता। तो ये बात हुई आर्म होल की। अब आगे बढ़ते हैं और डॉट्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है कि हेवी साइज़ का अगर हम किसी कस्टमर के लिए ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला टॉपिक हमने आर्म होल को क्लोज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना टोटल ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 16 इंच की है। 16 इंच लेंथ है मार्जिन वगैरह मिला करके। तो आपको ये देखना है कि इनका जो डॉट पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है। अगर आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नाप नहीं लिया है तो यहाँ पर 2 निशानों के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो होगा बेल्ट का निशान और दूसरा होगा डॉट पॉइंट। तो इनका बेल्ट का निशान आएगा अप्रॉक्स 13 इंच पे, लगभग 13 इंच पे बेल्ट का निशान आएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और डॉट पॉइंट वो कितने इंच पर आएगा उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो जो डॉट पॉइंट इनका आएगा ना, उसकी सबसे पहले डॉट के बीच की दूरी देखिए। तो डॉट के बीच की दूरी इनकी 5 इंच से ऊपर आएगी, 5 सवा 5 इंच। ठीक है, 5 इंच इनका डॉट का दूरी लेते हैं। अब यहाँ से जब हम डॉट पॉइंट मेज़र करेंगे तो ये इस प्रकार से मैंने छोटे साइज़ों के लिए जो बताया है वो फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको शोल्डर से मेज़र करना पड़ेगा। शोल्डर से मेज़र करेंगे तो आमतौर पे इनका जो डॉट पॉइंट आएगा वो आएगा 11:30 से 11:45 के बीच में, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर आप पुराने ब्लाउज से नाप ले रहे हैं ना, तो जैसे आपका डॉट पॉइंट आया 11 पे, तो वहाँ पे जो शोल्डर का ½ इंच मार्जिन है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे निशान लगाओगे 11:30 पे, जैसे कि हमने यहाँ लगाया। ये क्लियर है। आप मेज़रमेंट लेंगे, हो सकता है 11:30 पे आए, 11:45 पे आए, वो डिपेंड करेगा। तो ये फर्स्ट डॉट हुआ। अब ये 4 डॉट का ब्लाउज है तो बाकी 3 और डॉट कैसे लगेंगे। तो ये मेन डॉट ही आपका मेन रहेगा। इसके बाद आपको डिस्टेंस लेना है 1.25 इंच का, ये इस तरह से, और ये यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है, ये दूसरा डॉट होगा। इस तरफ आकर के फिर से 1.25 इंच की दूरी, और ये तीसरा डॉट होगा। चौथा जो डॉट है वो यहाँ से 3.25 इंच की दूरी, और ये दोनों के सेंटर पे चौथा डॉट होगा। मिलेगा कैसे, ये इस तरफ जा करके ये वाला निशान मिल जाएगा। ये जो निशान है वो आर्म होल पे जाएगा और ये स्ट्रेट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 डॉट हुए। अब इन डॉट्स में आपको ध्यान क्या रखना है, तो हेवी साइज़ बनाते वक्त जैसा कि मैंने बताया कि आपको डॉट पॉइंट बहुत ज़रूरी है नापना, क्योंकि हेवी साइज़ में देखिए मुख्य रूप से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो प्रॉब्लम आता है शोल्डर गिरने का, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आता है आर्म होल पे फुलान का, और तीसरा प्रॉब्लम आता है डॉट पॉइंट का, या डॉट सही जगह पे नहीं बैठने का, नोक वगैरह निकलते हैं, तो ये सब समस्या आती है। तो डॉट के लिए इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। डॉट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने कितनी दूरी पे डॉट होना चाहिए, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। आर्म होल के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और रही बात शोल्डर की, तो गला जैसा कि मैंने बताया 2.5 इंच से ऊपर आपको नहीं लेना है, और गले की तरफ थोड़ा सा डाउन करके रखेंगे अगर आप हमारे कटिंग मेथड को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जब आप पाइपिंग लगाएंगे ना, तो पाइपिंग बिल्कुल खींच करके लगाइए। शोल्डर के पास जब आप यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे तो बिल्कुल खींच करके लगाइए, इससे बहुत हद तक शोल्डर गिरने की समस्या आपकी दूर होगी।
तो ये कुछ मुख्य बातें थी। इसके अलावा जब हम बेल्ट शेप देंगे तो यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर उठा करके इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम दूरी लेंगे 3.25 इंच लगभग, ये ऐसे, और ये इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पे आप हल्का राउंडिंग शेप भी दे सकते हैं। कैसे राउंडिंग शेप? जो ये हमने बिल्कुल सीधा शेप दिया ना, इसको आप हल्का कर्व करके इस तरह से राउंड कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब हेवी साइज में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जैसे कि ये जो डॉट, इस डॉट का क्रिएशन कैसे होगा और इसमें पफ मेकिंग के लिए हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उसके लिए डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जब हमने काटा, सामने और पीछे दोनों पल्ले अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पीछे पल्ला साइड करते हैं, ये सामने का पल्ला है। बेल्ट पहले अलग कर रहे हैं, ये जो योग पट्टी है ना, इसको पहले अलग कर देते हैं। इसके बाद ये आर्म होल छांटेंगे सामने पल्ले का। और साथ ही साथ गले की भी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं इनके हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब देखिए जो पफ क्रिएशन हम करना चाहते हैं उसके लिए, जैसे समझो आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हो इस फर्मे को रख करके, ठीक है। तो ये फर्मा आपने रखा, ये पूरे डॉट्स के आपको निशान लगा लेने हैं। मैं पेपर पे ही समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको इस फर्मे को रख करके कपड़े पर कटिंग कर लेना। पूरे निशान आपको लगा देने हैं। अब इसको उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये जो निशान है, ठीक है, यहाँ से ना हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच नीचे, जैसे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सीधा 1 इंच नीचे एक निशान लगा देते हैं। एकदम सीधा सरल बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 इंच नीचे निशान लगाएं, यहाँ पर ये इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और ये वाले हिस्से पर भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। इन निशानों को इस तरह से मिलाना है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये राउंड शेप इस तरह से दे दें। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप मार्जिन दोगे 1.25 इंच का ऊपर में, और यहाँ पर आप मार्जिन दोगे 1 इंच का नीचे में, और इन निशानों को इस तरह से मिला दोगे। अब ये जो निशान है ना, वापस से आपको मिला देने हैं। ठीक है, ये जो डॉट का आपका क्रिएशन होगा, यहाँ पे आप 1 इंची चौड़ा डॉट लगा सकते हैं आराम से। मतलब टोटल जो डॉट होगा वो 2 इंच का लगेगा। और ज़्यादा करना है इस डॉट को, और ज़्यादा कर सकते हैं इसी सेम मेथड से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना आप डॉट लेंगे, जैसे हमने 1 इंच का डॉट लिया, मान के चलो आपको 1.5 इंच का डॉट लेना है, तो ये वाला जो मार्जिन है इसको 1.5 इंच का दे देना, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से आप हेवी साइज़ों में कटिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बेल्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें ना आपको 1.25 इंच का मार्जिन नीचे देना है। समझो ये कपड़ा है, जब आप इस बेल्ट को इस तरह से रखेंगे तो नीचे 1.25 इंच मार्जिन छोड़ करके इसमें कटिंग करना। और ये सब चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अभी, ये उन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है जो लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाए हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो वीडियो देख करके कटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो
इन सब के चलते मैं सभी बातों को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर आप वीडियो देख करके कटिंग कर रहे हैं ना तो आप कहीं पर भी ना अटकें। अगर आप ये मार्जिन नहीं लेंगे तो ब्लाउज सामने पार्ट में थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन आपको ऐड करना ज़रूरी। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम सामने और पीछे पल्ले को एक साथ काट देते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा समय बचता है, और कपड़े पर कटिंग करते हुए ये मार्जिन हम ऐड कर देते हैं तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर सामने पल्ला पीछे पल्ला अलग अलग काटेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पीछे पल्ले की। तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, केवल आपको डॉट का निशान लगाना है, जो कि हेवी चेस्ट के हिसाब से डॉट के बीच की दूरी 5 इंच की और ऊंचाई लगभग 4.5 इंच की। ये निशान लेकर के इसको इस तरह से मिला देना है। और रही बात पीछे गले की, तो 10 इंच का गला आपको तैयार करना है। आप चाहे पान गले का शेप दो, मटके गले का, गोल गले का, जो भी आप देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या सर हेवी साइज़ में डीप गला बनाना सही है? हाँ बिल्कुल, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेवी साइज़ों में भी डीप गला बनता है। अब जो कस्टमर डीप गले का शौकीन है उसके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कटिंग करें, ये इस तरह से गले का शेप दे दें, पान गले का शेप, गोल गले का शेप, आप अपने हिसाब से जो मर्जी दे सकते हैं। तो ये बात हो गई पीछे पल्ले की। सामने पल्ला मैंने बता दिया, बेल्ट के लिए पूरा टिप्स दे दिया। हेवी साइज़ के लिए उम्मीद करूँगा जितने भी लोग बोलते हैं हेवी साइज़ की कटिंग के लिए और 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। जो लोग भी दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप कर सकते हैं पूरी इंक्वायरी, और कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा सकते हैं पेपर कटिंग्स। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।